कभी सोचा है कि एक नन्हा सा शिशु जो सिर्फ रोकर अपनी बात समझाता है, वो देखते ही देखते दुनिया को समझने और तर्क करने वाले एक किशोर में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, वो भी जीन पियाजे के नजरिए से। इस सवाल का जवाब जीन पियाजे ने दिया और उनका कहना था कि बच्चे कोई छोटे मोटे एडल्ट्स नहीं होते। नहीं, उनका सोचने का तरीका ही हमसे बिल्कुल अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये जीन पियाजे थे कौन और क्यों उनका काम इतना जरूरी माना जाता है। उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि बच्चों का दिमाग आखिर विकसित कैसे होता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? पियाजे ने अपने सिद्धांत को बनाने के लिए अपने ही 3 बच्चों को बहुत करीब से स्टडी किया। अब हाँ, इस तरीके को लेकर काफी सवाल भी उठे, लेकिन इससे उन्हें बच्चों की सोच को बहुत ही बारीकी से समझने का एक अनोखा मौका मिला। तो पियाजे के सिद्धांत का दिल, मतलब जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो ये है कि बच्चे सीखने के 4 अलग-अलग स्टेज से गुजरते हैं और हर स्टेज में उनके सोचने समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। ये है वो 4 अवस्थाएं। पियाजे का मानना था कि ये स्टेज एक फिक्स्ड क्रम में आते हैं और दुनिया का हर बच्चा इनसे गुजरता है। हाँ, रफ्तार थोड़ी अलग हो सकती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले स्टेज से। पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था। ये स्टेज जन्म से लेकर करीब करीब 2 साल की उम्र तक चलता है। जरा सोचिए, एक नए जन्मे बच्चे की दुनिया कैसी होती होगी। इस उम्र में एक शिशु अपनी इंद्रियों, मतलब जो वो देखता है, सुनता है, छूता है और अपने एक्शंस के जरिए ही दुनिया को समझता है। उनके लिए सोचना और करना ये एक ही बात है। मतलब अगर कोई चीज उनकी आंखों के सामने नहीं है तो समझ लीजिए कि वो उनके लिए है ही नहीं। जैसे किसी खिलौने को पकड़ना या भूख लगने पर रोना, ये सिर्फ ऐसी वैसी हरकतें नहीं हैं। पियाजे के हिसाब से ये बच्चे की शुरुआती दिमागी प्रोसेस हैं। इन्हीं से वो कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझना शुरू करता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके हाथ एक बहुत ही पावरफुल टूल लगता है। वो है प्रतीक यानी सिंबल्स। और यहीं से हम अगले स्टेज में एंटर करते हैं। ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है करीब 2 से 7 साल की उम्र तक। इस स्टेज में बच्चे भाषा और सिंबल का इस्तेमाल तो करने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच में लॉजिक यानी तर्क अभी भी नहीं होता। वो दुनिया को सिर्फ अपने ही नजरिए से देखते हैं। यही वो टॉय एज है जब भाषा तेजी से विकसित होती है और दोस्तों के साथ खेलना कूदना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे ये समझने लगते हैं कि शब्द और तस्वीरें चीजों को दिखा सकते हैं, जैसे एक खाली डिब्बे को कार मानकर खेलना। ये इसी स्टेज की खासियत है। विकास में अगली बड़ी छलांग तब आती है जब बच्चे लॉजिकली सोचना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा बट है। तो हम आ गए हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये 7 से 11 साल तक की उम्र होती है। इसमें बच्चे उन चीज़ों के बारे में लॉजिक से सोचना शुरू कर देते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर हाँ, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब ख्याली हैं, उन्हें समझने में अभी भी उन्हें दिक्कत होती है। इसी स्टेज में बच्चे कॉन्जर्वेशन का आइडिया समझने लगते हैं। मतलब अगर एक पतले लंबे ग्लास का पानी एक चौड़े कटोरे में डाल दें तो वो समझ जाते हैं कि पानी उतना ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। उनका मैथ्स भी बेहतर हो जाता है और वो चीज़ों को सही क्रम में लगा सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी स्टेज पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये किशोरावस्था से शुरू होती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का शुरू होना। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब सोच सिर्फ उन चीजों तक नहीं रह जाती जो सामने दिख रही हैं। अब किशोर क्या हो सकता है के बारे में सोच सकते हैं। मतलब वो आइडियाज और संभावनाओं की दुनिया में कदम रख देते हैं। इस स्टेज में एक किशोर वैज्ञानिक तरीके से सोच सकता है। वो अलग अलग हाइपोथेसिस बनाकर उन्हें टेस्ट कर सकता है और न्याय, आज़ादी, सही गलत जैसे गहरे और एब्स्ट्रैक्ट विषयों पर भी सोच विचार कर सकता है। तो ये रहा पूरे सफर का एक छोटा सा सारांश। आप देख सकते हैं कि कैसे हर स्टेज पिछले स्टेज पर ही बनता है और सोचने का तरीका धीरे धीरे और बेहतर होता जाता है। ये एक सीधी सी प्रोग्रेस है, पर याद रहे, हर बच्चा अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ता है। तो सवाल ये है कि पियाजे का ये सिद्धांत
हमारे मतलब शिक्षकों और माता-पिता के किस काम का है? देखिए, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बच्चों को उनकी उम्र और उनके विकास के स्टेज के हिसाब से ही सिखाया जाना चाहिए। अब हाँ, इस थ्योरी की भी अपनी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, पर आज भी बच्चों के विकास को समझने में ये एक बहुत मजबूत नींव का काम करती है। और जाते-जाते एक सवाल ये उठता है, क्या ये अवस्थाएं वाकई पूरी दुनिया में एक जैसे ही होती हैं, या इन पर हमारी संस्कृति और समाज का भी असर पड़ता है?